एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन नई नोटिस रिलीज हुई है। जहां से जिस स्टेट से सेट एग्जाम की नोटिस रिलीज हुई है, यहाँ 17 ईयर्स 17 साल के बाद या 18 साल के बाद सेट एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 17 साल लंबे गैप के बाद सेट एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और जैसा सुनने में आ रहा है कि इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन भी इस स्टेट से, इस राज्य से विज्ञापन भी जारी होंगे। तो जो भी कैंडिडेट सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इस स्टेट में। साथ ही साथ ये जो सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट, इसके बेसिस पर आपको पीएचडी में भी एडमिशन मिलेगा और इसमें स्टाइपेंड की भी जो है प्रोविजन है कि स्टाइपेंड भी मिलेगा पीएचडी में। तो पीएचडी एडमिशन लेना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसकी डिटेल्स आप देख लें और सेव करके रख लें, आगे आपको काम आएगा। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं, नेट एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। नेट एग्जाम आप कहीं से भी क्वालिफाई करें, किसी भी राज्य से आप बैठे हो एग्जाम में, लेकिन आप नेट एग्जाम या CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई हो गए तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में कहीं से भी वैकेंसी आए असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सेट एग्जाम में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है। जिस राज्य से आप सेट क्वालिफाई करते हैं उसी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, वो सेट एग्जाम क्वालिफाई करके। फिर भी जैसा यहाँ पर बता रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती विज्ञापन भी आएंगे, क्योंकि 17 साल से लिया ही नहीं है इन्होंने सेट। साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन पोर्टल भी ओपन होगी, तो इसके बेसिस पे आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकेंगे एंड टॉप रैंकर्स को स्टाइपेंड दिया जाएगा अच्छा खासा। तो बाकी डिटेल्स आगे चेक करते हैं। तो बात हो रही है झारखंड की। झारखंड स्टेट से एक खबर आई है, चलिए देख लेते हैं। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये जो पीडीएफ है वो मिलने वाला है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है इस पीडीएफ में। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, 21 फरवरी 2024, 21 फरवरी 2024 की डेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको जेट के नाम से बुलाया जा रहा है। ये जो सेट एग्जाम है झारखंड में जेट के नाम से कंडक्ट कराया जाएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड 2024। तो फिलहाल जो है ना, सिर्फ रूल्स जारी कर दिए गए हैं। 35 पेजेस का पीडीएफ है, इसमें सारे रूल्स बताए गए हैं। एग्जाम का मोड क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें, तो आप अभी से, और नेट के लेवल का ही एग्जाम लेंगे ये। तो इसमें अभी रूल्स आए हैं, मैं रूल्स से सारी डिटेल आपको बता देती हूँ, आप माइंड मेकअप करके रखें। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होगा। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी नहीं हुआ है, सिर्फ रूल्स आ गए हैं। रूल्स आने के बाद आप इसको पढ़ के समझ के रखें। नवंबर दिसंबर में इसके एग्जाम होंगे। फॉर्म की डेट कभी भी आ सकती है, 1 महीने में, 2 महीने में, या अभी इलेक्शंस के बाद आ सकती है। और नवंबर दिसंबर में टेंटेटिवली एग्जाम हो जाएंगे। इसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, पीएचडी में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिस रूल में बी कॉल्ड द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट कंडक्शन रूल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। अब इसमें जो है ना, ये इन्होंने सेट स्लेट समझा है मीनिंग, तो क्योंकि जो नए कैंडिडेट होते हैं उन्हें नहीं समझ आता है। तो द जेट विल बी कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मोड इन सिंगल शिफ्ट और मल्टी शिफ्ट, जैसी जरूरत होगी मल्टीपल शिफ्ट में या एक शिफ्ट में एग्जाम करेंगे। मोड ऑफ एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। The test will consist of 2 papers. Both the papers will consist of objective type multiple choice questions. There will be no break between papers. 2 पेपर लेंगे, पेपर 1, पेपर 2, क्योंकि सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें लिखने का नहीं रहेगा, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे। और इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के पेपर 1 में, जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट, जैसे नेट का रहता है, जनरल अवेयरनेस, थिंकिंग, ये सब रहेगा। और 100 मार्क्स का 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश से वगैरह।
तो ये रहेगा 3 घंटे का 3 आवर्स आपको एट अ टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 सब सॉल्व करके आपको निकलना रहेगा 3 आवर्स में, कोई ब्रेक नहीं रहेगा। फीस वगैरह हम देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट जो है ना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी में एग्जाम रहेगा। जो कैंडिडेट इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, जो हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे हिंदी में आंसर। अब जो लैंग्वेज पेपर है जैसे संस्कृत है या कोई और लैंग्वेज पेपर है तो वो तो अपने लैंग्वेज में रहेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तुक्के जितने मारने हो तुक्के मार लें, क्योंकि एग्जाम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एडवर्टीजमेंट भी आएगी इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, और पीएचडी में भी एडमिशन मिलेगा विद स्टाइपेंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। 55% अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए। और अगर आप SC ST बैकवर्ड क्लास 1 बैकवर्ड क्लास 2 PWD कैंडिडेट है तो 50% भी है मास्टर डिग्री में तो चलेगा। इतना ही एलिजिबिलिटी में है। जो परस्यू कर रहे हैं मास्टर डिग्री और या अपियर हो रहे हैं, तो जब आएगा नोटिफिकेशन फिर तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, वो भी कर सकते हैं। जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन अगर आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री 55% या 50% जो भी केस रहेगा उतने मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री हो जाना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर, जेट क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर अंदर। तो ये हो गया। इसके बाद मार्क्स सब्जेक्ट भी देखेंगे हम। और जिनके पास ऑलरेडी नेट है, जैसे आपके पास नेट है या आपने साइंस सब्जेक्ट से CSIR नेट किया हुआ है तो आपको जो है ना एग्जाम्प्ट किया जाएगा, उनको जरूरत नहीं है। नेट और जेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो इसलिए जिनके पास एग्जाम्पशन फ्रॉम नेट जेट विल बी, तो जिनके पास नेट है उनको जेट की जरूरत नहीं है। अपर एज कुछ नहीं है, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, कोई भी एज लिमिट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD के लिए जेट एग्जाम क्वालिफाई करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें सब्जेक्ट्स की डिटेल हम देखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि सब्जेक्ट क्या है। ये जो पूरा है ना JPSC को दिया जाएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और एग्जाम के सेंटर्स आपको सिर्फ झारखंड में ही मिलेंगे। तो जो कैंडिडेट आउटसाइड कैंडिडेट रहेंगे वो एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे और डिटेल्स, और झारखंड में ही सेंटर्स बनाए जाएंगे। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पेज नंबर 21 पर दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 21 पर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कोड के साथ में। ये कोड आपको यूज करना रहेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो ये कोड आपको पता होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, जिन सब्जेक्ट्स में जेट कंडक्ट कराए जाएंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से, एक्चुअली झारखंड सेट है, एक्चुअली जेट बुला रहे हैं इसको। तो एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैथिली, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, म्यूजिक, उड़िया, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संताली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, उर्दू, ट्राइबल में हो, कुरमाली, जो झारखंड के जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस है वो सब है यहाँ पर, उर्दू, योगा, केमिकल साइंस मीन्स केमिस्ट्री, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, जियोलॉजी, लाइफ साइंस में बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, मैथमेटिकल साइंस में मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल साइंस में फिजिक्स, ये सब रहेंगे। और फीस वगैरह की डिटेल जो है ना अभी आएंगे वापस, जब भी ऑनलाइन पोर्टल जब जारी होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, अभी ये डिटेल्स आप देख के रखें। ये PDF में आपको लिंक जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको चेक कर लें अच्छे से। आई थिंक फी की डिटेल नहीं दी है इन्होंने। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखेंगे आप आएगा जो न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में। सबसे पहले ये देखें, रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD इन
लेफ्ट साइड में आप देखेंगे रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड 2024। तो ये हो गया, इसको क्लिक करके डिटेल्स आपको चेक कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ भी दे देती हूँ, वेबसाइट लिंक भी। अब एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि पीएचडी एडमिशन के लिए स्टाइपेंड कितना देंगे, ये भी चेक कर लेते हैं। तो एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से इसके तहत 4 साल तक शोध के लिए प्रति माह 22,500 रुपए 22,500 रुपीज देंगे। शोध मतलब पीएचडी के लिए। यह परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली जाएगी और इस जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में लागू, तो अर्हता मैंने आपको बता ही दिया ना। तो स्टाइपेंड भी देंगे पीएचडी के लिए, जेआरएफ भी देंगे, मतलब जैसे नेट में देते हैं ना, नेट में जेआरएफ देते हैं, वैसे ये भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप देंगे जो मेधा सूची में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों, मेधा सूची में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को शोध के लिए मीन्स पीएचडी के लिए जो लिस्ट में जिनका नाम ऊपर आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे जिनके, उनको झारखंड सरकार की तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी जिसका अमाउंट रहेगा 22,500 रुपीज पर मंथ। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको वेट करना होगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपडेट्स चेक करते रहेंगे कब इसकी नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की आने वाली है। रूल्स तो आ गए।